हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 14 से लेकर 16 तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, खजांची मतलब अकाउंटेंट है। उसके पास नकदी के रूप में कितने रुपए हैं? 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य कितना है? 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। तो हमें यहाँ निकालनी है नोटों की संख्या। ठीक है, तो जब नोटों की संख्या निकालें तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मानेंगे, माना रुपए 100 के नोटों की संख्या। देखो हमारे पास यहाँ अनुपात में दिया हुआ है 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के। ठीक है, इसलिए हमारे पास पहले, क्योंकि 100 रुपए पहले है तो इसलिए इसका अनुपात क्या है? 2 है। तो यहां पे हो जाएगा 2x। ठीक है, रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। देखो 50 रुपए के लिए कितने का अनुपात दे रखा है? 3 का अनुपात दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद 10 रुपए के नोट दिए रखे हैं, तो रुपए 10 के नोटों की संख्या क्या आ जाएगा हमारे पास? तो 10 के नोट के लिए कितना है? 5 का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, कुल रुपए कितने हमारे पास? कुल मूल्य मतलब कुल रुपए है हमारे पास 4 लाख। कितने हैं? 4 लाख। ठीक है, ये रुपए है इसलिए रुपए का साइन आएगा। ये संख्या रुपए में नहीं आती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, तो 100 रुपए कितने नोट थे? 2x नोट है, तो इसलिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे 2x में। ठीक है, जमा में 50 के कितने नोट हैं? 3x है, तो 50 का गुणा किससे कर देंगे? 3x से। ठीक है, 10 के कितने नोट हैं? 5x है, तो इसलिए 10 का गुणा कर देंगे 5x से। और कितने टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 4 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इनका गुणा करना है। 100 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200x। 50 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150x। 10 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50x। और बराबर में कितना आ जाएगा? 4 लाख। ठीक है, अब करेंगे, देखो इनको प्लस करते हैं। देखो 150 प्लस 50 200 हो गया, 200 प्लस 200 कितने x हो गया? 400x हो गए। और बराबर में कितना आ गया? 4 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 4 लाख बटे में 400। ठीक है, अब यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। अब देखो 1000 आ गया, तो हम यहां पे 100 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है। अतः रुपए 100 के नोटों की संख्या क्या है हमारे पास? 2x है। ठीक है, तो 2x तो बराबर में कितना आएगा? 2 गुणा में x का मान कितना आया है? 1000 आया हमारे पास। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो ये हो जाएगा 2000 नोट। ठीक है, 100 रुपए कितने नोट है हमारे पास? 2000 नोट है। ठीक है, अब उसके बाद 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है। रुपए 50 के नोटों की संख्या ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? इसका अनुपात दे रखा है 3x। ठीक है, तो गुणा करेंगे, 3 का गुणा किससे करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3000 आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो 5x है, तो रुपए 10 के नोटों की संख्या। ठीक है, कितना है? 5x, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा में 1000, तो हो जाएगा ये 5000। तो क्या क्या आंसर आया? 2000, 3000 और
5000। ठीक है, ये 100 के नोटों की संख्या, ये 50 रुपए के नोटों की संख्या और ये 10 रुपए के नोटों की संख्या। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ मेरे पास ₹300 मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। ठीक है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं? तो आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 वाले सिक्कों की संख्या। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ बोला हुआ है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है 5 वाले सिक्कों की संख्या से कितनी है? 3 गुनी है। तो हमें सबसे पहले क्या मानना होगा? 5 वाले सिक्कों की संख्या को हमें मानना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना ₹5 के सिक्कों की, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। उसके बाद 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? देखो 2 रुपए के सिक्के जो है वो 5 वाले सिक्कों के कितना है? 3 गुना है। यहाँ पे लिखा हुआ है तिगुना, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब हमारे पास कुल सिक्के कितने थे? कुल सिक्के हमारे पास हैं 160। अब देखो कुल सिक्के 160 हैं। अब हमें निकालने हैं 1 रुपए सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, उसमें से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को घटा देंगे तो कितने रुपए के सिक्के आ जाएंगे? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्या करना है, कुल सिक्के में से, ये कुल सिक्के हैं, कुल सिक्के में से 5 रुपए वाले सिक्के और कितने वाले सिक्के? 2 रुपए वाले सिक्कों को हम घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 160 और माइनस का x, माइनस का 3x, माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास कुल कितने रुपए हैं? हमारे पास कुल 300 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 300 रुपए। अब तो क्वेश्चन को ध्यान समझना। देखो हमारे पास 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 माइनस का 4x। अब क्या करेंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर जमा में। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3x। ठीक है, और गुणा कितने से करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है ना, तो जितने सिक्के हैं उससे 2 से गुणा करेंगे तभी तो रुपए का मूल्य निकल के आएगा। अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? x है, और इसको कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, और सबको जब जोड़ेंगे तो कुल कितने रुपए बनेंगे? 300 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कुल मूल्य 300 रुपए। अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 160 माइनस का 4x। ठीक है, 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या कितना आएगा? 2 तिया 6x। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 300 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गया 160 उधर चला जाएगा। अब ये माइनस का, ये देखो 6 और 5 कितना, या 6 में से 4 माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस का और माइनस प्लस का 5x। ठीक है, और ये बराबर में कितना आ जाएगा? 300 माइनस में कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है, अब 5x इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस में 5x 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7x। और बराबर में कितना आ जाएगा? 300 में से 160 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 बटे में 7, तो 7 से इसको काट देंगे कितना आएगा? 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया? 20। तो x का मान तो आपका 20 आ गया। अब क्या करना है, आपको निकालना है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो 3x निकालेंगे, तो 3x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 20 कितना हो गया? ये 60 हो गया। और इसका निकालेंगे 180, 160 माइनस 4x तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4 गुणा में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अतः 1 रुपए, ऐसे लिख दो पूरा करके, अतः 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की
संख्या क्रम से कितनी कितनी आई है। देखो सबसे पहले 1 रुपए लिखा है, 1 रुपए कितने आए 80, 80। उसके बाद 2 रुपए लिखा, 2 रुपए कितनी आई है 60, 60 और 5 रुपए सिक्के की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को हल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 80, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 60 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 20। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 में दिया हुआ है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपए। जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे और विजेता को छोड़कर, ठीक है, प्रतिभागी को कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपए का पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी है 3000, तो हमें क्या निकालना है, और कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है विजेताओं की संख्या, मतलब विजेताओं की संख्या कितनी थी। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या कितनी हो जाएगी x। अब देखो विजेताओं की संख्या आएगी तो दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरे प्रतिभागी क्या हो जाएंगे, हारे हुए हो जाएंगे। तो लिखेंगे हारे प्रतिभागियों की संख्या, हारे प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, क्या आ जाएगी, देखो कुल कितने थे हमारे पास 63 थे, तो हारे हुए कितने हो जाएंगे 63 माइनस एक्स। ठीक है, 63 माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा कि कुल कितने विजेता है, तो हमने विजेता को x माना और कुल कितने प्रतिभागी है 63 है, तो हारे प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी 63 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, या हारे हुए लिख लो, हारे हुए प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है, तो अब कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, कुल रुपए हमारे पास 3000 रुपए। ठीक है, कुल रुपए कितने हमारे पास, ये कुल राशि हमारे पास है 3000। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन में कहा गया है कि जो जीतता है उसको 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, जो टीम जीतेगी उसको कितने रुपए मिलेंगे, देखो 100 रुपए देके ना 100 रुपए मिलेंगे, और जो हारेगी उसको कितने रुपए मिलेंगे 25 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो जीतने वाला कितने है हमारे पास x है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, फिर हारे हुए कितने प्रतिभागी हैं 63 माइनस एक्स, और इसमें कितने गुणा करेंगे 25 का गुणा करेंगे। ठीक है, और कितना आ जाएगा टोटल 3000 रुपए आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, देखो 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, तो 25 का गुणा 63 में करते हैं, तो यहां पे करके देख लो एक बार। ठीक है, तो 25 के कितना होता है 75 की 5, हासिल लगी 7, 25 के 150, 25 चौके 100 होता है। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 के 150, और 150 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा 157। ठीक है, 1575 आ जाएगा आपका, ये आ गया 1575। अब 25 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 25x आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये लिखना है 100x माइनस का 25x बराबर में 3000, और ये 1575 उधर चला जाएगा, माइनस का 1575 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 75x आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, कितना आ जाएगा 1425 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा 1425 बटे में कितना आएगा आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको काटना है इससे, तो हम 5 के बारे से भी काट सकते हैं, 25 के बारे से भी काट सकते हैं, और सीधे इसका इसमें भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाग ही कर देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास 75 और ये 1425। ठीक है, तो 75 2 से तो जाएगा नहीं, 1 से जाएगा, 75 एकम 75, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे कितना बचेगा 13, 13 में 7 गया तो 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 675 हो जाएगा तो अब किससे गुणा करते हैं, 9 से गुणा करके देखते हैं इसको। तो 9 से गुणा करेंगे कितना, 9 पंचे 45 के 5, हाथ से लगे 4, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है। 675 तो कितने से कटेगा ये आपका, ये पूरा पूरा हमारा कितने से कट जाएगा 19 से कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 19। तो x क्या थी हमारे पास, विजेताओं की संख्या, और हमको निकालना क्या था विजेताओं की संख्या। तो आप लिख सकते हो अतः विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या 19 है, ठीक है। इस तरीके से करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।